गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था। प्री एक्विजिशन को हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। पोस्ट एक्विजिशन मीन्स जब हमने कंपनी के शेयर को एक्वायर कर लिया उसके बाद जो हमें प्रॉफिट होगा उसको पोस्ट एक्विजिशन बोलते हैं। उसको हम रिवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं और होल्डिंग कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट में हम उसको ऐड कर लेते हैं, जितने परसेंट हमने शेयर खरीदे होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जब जिस डेट को कंपनी शेयर्स को परचेज करती है और उसी डेट की बैलेंस शीट होती है तो वहां पे रिवेन्यू प्रॉफिट हमारा नहीं होता, वहां पे सारा प्री एक्विजिशन कैपिटल प्रॉफिट ही होता है। दूसरा केस, यदि कंपनी स्टार्टिंग में कर लेती है, 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है, उसी डेट को यदि कंपनी क्या कर लेती है, शेयर्स को परचेज कर लेती है, तो उस पूरे साल के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो प्रॉफिट होगा वो बाद का है। शेयर परचेज की 1 तारीख उसके बाद प्रॉफिट हुआ है, उसको हम रिवेन्यू प्रॉफिट बोलेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट उसको हम बोलेंगे। और जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट कौन सा होगा, उससे पहले का जो प्रॉफिट होगा, 1 अप्रैल 2015 मान के चलो हमने खरीदे, तो 1 अप्रैल 2015 से पहले कंपनी के जो प्रॉफिट हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट है वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। बट यदि हम क्या कर लेते हैं, ना तो लास्ट में परचेज कर रहे ना ही स्टार्टिंग में परचेज कर रहे, ईयर के मिडल में यदि हम परचेज कर लेते हैं, 1 जून को कर लिया, जुलाई को कर लिया, अगस्त को कर लिया, दिसंबर को कर लिया, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में भी सेम ही रहेगा। जिस डेट को फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कर लिया, 1 जुलाई को हमने क्या कर लिया, 1 जुलाई को शेयर परचेज कर लिए, हमने क्या कर लिया, 1 जुलाई को शेयर परचेज कर लिए, तो कैपिटल प्रॉफिट और रिवेन्यू प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो 1 जुलाई 2015 तक जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा कैपिटल है। 1 जुलाई 2015 के बाद जितना प्रॉफिट होगा रिवेन्यू, वो कैसे निकलेगा? अब पूरे साल का 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च तक का हम प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लेंगे। देन उसमें से 1 जुलाई दिया हुआ है, अप्रैल मई और जून 3 महीने, तो वो जो 3 महीने का प्रॉफिट है उसको कैपिटल प्रॉफिट मानेंगे और जो हमारे पुराने प्रॉफिट हैं उनमें ऐड कर देंगे, जो हमारे एक्यूमुलेटेड रिजर्व हैं हम उसमें इसको ऐड कर देंगे। बाकी 9 महीने का प्रॉफिट हमारा क्या रह जाएगा, रिवेन्यू प्रॉफिट रह जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द सवरपुरा लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी कारपुरा लिमिटेड। शेयर कैपिटल दे रखी है 60 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की, 20 रुपए का एक शेयर है। जनरल रिजर्व 17 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस दिया हुआ है 7 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का दे रखा है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल 15 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। एसेट्स पे हम आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 65 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। ऑफिस एंड इक्विपमेंट होल्डिंग का 10 लाख रुपए का, सब्सिडरी का 6,89,000 रुपए का है। इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है जी 45,000 शेयर इन कानपुरा लिमिटेड एट कॉस्ट 11 लाख रुपए में हमने 45,000 शेयर किसके खरीद रखे हैं, सब्सिडरी कंपनी के। इन्वेंट्री 7 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। ट्रेड रिसीवेबल 3.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। कैश 2,50,000, 1,05,000 रुपए। नॉन करंट एसेट में आप लोगों की फिक्टिशियस एसेट के तौर पे अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 10,500 सब्सिडरी कंपनी के। देखो आगे इन्होंने लिखा है, द शेयर ऑफ कारपुरा लिमिटेड वर एक्वायर्ड बाय स्वरपुरा लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2015 on 31st March 2015 कारूपा है, कारपुरा नहीं है, कारूपा लिमिटेड हैड द फ्लोइंग बैलेंस।
कि उन्होंने क्या बोला, 1 जुलाई को शेयर खरीदे हैं, 31 मार्च 2015 हमारी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016 की, तो पिछले साल हमारे जनरल रिजर्व कितने थे और प्रॉफिट एंड लॉस कितना था सब्सिडरी कंपनी का। नो पार्ट ऑफ unamortized expenses was written off during the year ended 31st March 2016. Prepare a consolidated balance sheet of both the companies as at 31st March 2016. तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमने शेयर कितने परसेंट खरीदे हैं, हमने कितने परसेंट खरीदे हैं 45,000। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कारूपा लिमिटेड के कितने आएंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 20, 75,000 आ गए। तो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयर्स वर एक्वायर्ड बाय स्वरूपा लिमिटेड कितने आ जाएंगे, 45,000 डिवाइडेड बाय 75,000 मल्टीप्लाई 100, तो कितने परसेंट। सबसे पहले हमने देखो इस क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे आ गया, ये आ गया 45,000 डिवाइडेड बाय, ये इसमें नहीं दे रखा, तो आप लोगों ने सबसे पहले यही निकालना है कि हमने शेयर कितने एक्वायर किए हैं, 45,000 डिवाइडेड बाय 75, तो हमारा क्या आ जाएगा 60% शेयर्स हमने क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए। पहला पॉइंट ये वर्किंग नोट का। वर्किंग नोट में ये दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कारूपा लिमिटेड करंट ईयर प्रॉफिट, हमारा दूसरा काम क्या होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट। हम यहाँ पे सीधा जब 1 अप्रैल को हमने शेयर्स को परचेज किया था तो हमने क्या किया था, कैलकुलेशन ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट, बट अब इसमें कैलकुलेशन ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, हम ये कब से बनाएंगे, 1 अप्रैल 2015 से इसको बनाएंगे, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक। बट जो 3 महीने हैं, जुलाई को शेयर खरीदे हैं, तो वो 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल नेचर का है, उसको हमने अलग करना है, उन 3 महीने के प्रभाव को अलग करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले पूरे साल का निकाल लेंगे, फिर 3 महीने का उसमें से अलग से निकाल देंगे। तो हम कैलकुलेशन ऑफ कारूपा लिमिटेड करंट ईयर प्रॉफिट हम कैसे निकाल लेंगे, इसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस देखो आप लोग बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए, ये आ गया जी 2 लाख रुपए। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कितना किया है, आप लोगों का जो बैलेंस शीट में है 3 लाख, और जो बाहर दिया हुआ है 3 लाख में से वो अमाउंट आप लोग माइनस कर दो, 3 लाख में से 240 आप लोग माइनस कर दोगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिछले साल 240 था, इस साल कितना हो गया 3 लाख, तो इस साल के प्रॉफिट का पार्ट ही तो हमने जनरल रिजर्व में रखा है ना, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो 3 लाख है अब की बार, और पुराना कितना था 240, तो ये कितना आ गया 60,000। लेस क्या कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस देखो 2015 का ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख रुपए, तो हमने क्या कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व 60,000 था, 260 हो गया, प्रॉफिट करंट सॉरी ओपनिंग बैलेंस था हमारा 1 लाख रुपए, हमने ये माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से हमने कितने महीने का रिवेन्यू प्रॉफिट है, कितने का कैपिटल प्रॉफिट। अब कैपिटल प्रॉफिट 1 जुलाई तक का लेंगे, अप्रैल मई और जून का, तो 3 महीने हो गए, तो 160 का आप लोग लिख दोगे यहाँ पे, बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर द फर्स्ट 3 मंथ अप टू 30th जून तक आप लोग क्या लेके चलोगे, कैपिटल प्रॉफिट पार्ट आप लोग यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हो, कैपिटल प्रॉफिट पार्ट इन 2015 प्रॉफिट, 15-16 प्रॉफिट में से 160 था, 3 महीने का प्रॉफिट निकालोगे 40,000, जो ये 40,000 रुपए आए हैं आप लोगों की, ये 40,000 कैपिटल प्रॉफिट है। जब आप लोग कैपिटल प्रॉफिट निकालोगे पूरा, तो ये 40,000 रुपए आप लोग ऐड कर दोगे उसमें। देन उसके बाद रिवेन्यू प्रॉफिट कितना आ गया 120। अब आपकी होल्डिंग कंपनी को 120 में से कितना मिलेगा, जितने परसेंट आपने शेयर एक्वायर कर रखे हैं। तो रिवेन्यू प्रॉफिट में हमने शेयर कितने एक्वायर कर रखे हैं 60%, 12 चिकू 72,000 हमारी होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे, इसको
ऐड कर देंगे। देन हमने ये करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल दिया। क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस ओपनिंग बैलेंस, आप लोगों को क्वेश्चन में दिया मिलेगा। करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा निकल गया, उसमें से 3 महीने का कैपिटल प्रॉफिट है, 9 महीने का रिवेन्यू प्रॉफिट है। 40 और 1 20 हमारा आया। 1 20 रिवेन्यू प्रॉफिट है, उसमें हमारा हिस्सा कितना है होल्डिंग कंपनी का, जितने परसेंट हमने शेयर खरीदे हैं, शेयर हमने 60% खरीदे हैं, तो उसका 60% कर देंगे, ये 72,000 रुपए हमारा आ जाएगा। तो ये 72,000 रुपए होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा हम उसमें ऐड कर देंगे। बाकी का जो 40% अमाउंट है वो कहां पे चला जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वो चला जाएगा। देन हम आगे करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हम बोलेंगे। तो ये कौन सा होगा जी, ये कैपिटल प्रॉफिट हमारा कौन सा होगा, जिस डेट को शेयर्स खरीदे गए हैं उस डेट को आप लोगों का जनरल रिजर्व कितना था और प्रॉफिट कितना था, वो सारा आप लोगों का कैपिटल प्रॉफिट होता है। जनरल रिजर्व कितना था, 240 था। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 1 लाख रुपए था। और 40,000 अभी हमने निकाला है 3 महीने का। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस जो आप लोगों को एडजस्टमेंट में देखो यहाँ पे दिया हुआ था, हमने ये उठाना है कैपिटल प्रॉफिट निकालते टाइम, तो हमने ये उठा लिया यहाँ से। ये 40,000 रुपए हमारा कहाँ पे आया, 30 जून तक का प्रॉफिट आया जी। 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होना था। कितना आ गया, 380। अब इस 380 में से हम क्या कर देंगे, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे जी। जितने भी हमारे अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं 10,500, उनको हम यहां से माइनस कर देंगे। कितना आ गया, 369,500। अब 369,500 इसका यूज कहां पे किया जाएगा, जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालेंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट में तो 369,500 नहीं लिखे जाएंगे, तो इसको कहां यूज किया जाएगा, जब हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्किंग नोट बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल, इन्होंने सीधा कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ है, हमें क्या पता कैपिटल रिजर्व आएगा निकालने से पहले, तो आप लोग लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल। अमाउंट पेड फॉर 60% शेयर ऑफ कारूपा लिमिटेड, कितने रुपए हमने पे किए हैं, वही जो स्टार्टिंग से हम करते आ रहे हैं इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में। 11 लाख रुपए की पेमेंट की है जी हमने। कितने की पेमेंट की है, 11 लाख रुपए हमने लिख दिए। देन लेस पेड अप वैल्यू ऑफ 60% शेयर ऑफ कारूपा लिमिटेड, 15 लाख था, 15 लाख का 60% कितना हो गया, 9 लाख रुपए। अब जो ये कैपिटल प्रॉफिट हमने निकाला है, ये जो हमने निकाला है इसका कितना आएगा, 60% इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व उस डेट का प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी 60% जो शेयर होल्डर है उन्हीं का अधिकार था। हमने सिर्फ कैपिटल के पैसे नहीं दिए, हमने रिजर्व और प्रॉफिट के भी पैसे दिए हैं। तो हम यहां से क्या कर देंगे, 369,500, ये मैंने आप लोगों को बताया था, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हमने यहीं से यहां माइनस कर दिए इसमें से। तो यहां सीधा कैपिटल प्रॉफिट ही लेंगे, जो इससे प्रीवियस के क्वेश्चन हमने किए थे, जनरल रिजर्व का अमाउंट अलग लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग लिखते थे। बट यदि ऐसा है, कैपिटल प्रॉफिट और अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को हम पहले माइनस करके वैसा कर सकते हैं। तो हमने अनअमोर्टाइज जो एक्सपेंसेस थे वो 10,500 के बाद जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट आया था 369,500 रुपए, उसमें से हमारा हिस्सा कितना है, 60%। 369,500 का 60% कर दिया, 2,21,700। तो टोटल कितना बन गया, 9 लाख और 2,21,700। तो ये माइनस में आ रहा है 21,700, इसका मतलब क्या है, ये कैपिटल रिजर्व है। ये क्या है, कैपिटल रिजर्व है। तो ये हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट। लास्ट वन वर्किंग जो नोट जो हमारा रहता है, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मैंने आप लोगों को माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों को बता रखा है कि इसके निकालने के 2 तरीके हैं। इसके निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो जो हमने पहले किया था, 40% वैल्यू बची थी, 40% कर दिया। जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ उसका 40% कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ उसका कर दो। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं तो जितने प्रोपोर्शन में है उसका कर दो। तो ये हमने कर दिया, 795,800 आ गया। बट दूसरा तरीका क्या है, 40% शेयर कैपिटल का,
40% ऑफ जो आप लोगों का रिवेन्यू प्रॉफिट आया है, अभी मैंने बताया था ना, ये 1/20 का 72,000 तो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए। बाकी के जो 48,000 रुपए बच गए, 48,000 रुपए इस 6 लाख में ऐड हो जाएंगे। 48 लाख रुपए इस 6 लाख में ऐड हो जाएंगे। और बाकी यहां से जो बच गए 369 में से 221,700 माइनस कर दो, क्योंकि 369,500 का 60% 40% आप लोग करोगे, तो वो यदि यहाँ पे जोड़ोगे तो बैलेंस कितना आएगा दोनों ही की सिचुएशन में? 7,95,800। दोनों ही मेथड से कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या आएगा? बराबर आएगा। तो यहां तक आप लोगों ने कुछ पूछना हो? हाँ जी। और एक आप लोगों ने, यदि आपने क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों मेथड से एक बार माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल के देख लो। यदि दोनों से सेम आ गया तो आप लोगों का क्वेश्चन काफी हद तक ठीक है, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। तो देन उसके बाद फिर ये देखो दूसरा तरीका भी बता रखा है मैंने। 1/20 का बताया था आप लोगों को 48,000, 369,500 का 40%, 147,800। इसमें से हमने अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस माइनस क्यों नहीं किए? क्योंकि जब कैपिटल प्रॉफिट निकाला था उसमें से ऑलरेडी 10,500 रुपए हमारे माइनस हो चुके हैं। देखो इन दोनों से ही 7,95,800 दोनों से ही बराबर आ रहा है। किसी से भी आप, किसी और से भी आप जा सकते हो। देन उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है हमारी 60 लाख रुपए। देन उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट 7,95,000। रिजर्व एंड सरप्लस पे हम चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस पे हम चलते हैं। ये कैसे निकलेगा? देखो कैपिटल रिजर्व 21,700 वर्किंग नोट से आया था जी। हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकाला था ना, माइनस 21,700 आया था, वो 21,700। जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ था जी 17 लाख रुपए होल्डिंग कंपनी का। एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो 17 लाख सरप्लस प्रॉफिट का बैलेंस कितना था? अब हमने इनकी और नहीं जाना, इनका ट्रीटमेंट हम कर चुके, हमने ये रखना है ध्यान। 17 लाख और 7 लाख 21,000 700 हमारा कैपिटल रिजर्व आया था। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पे हम क्या ऐड करेंगे? कारूपा लिमिटेड रिवेन्यू प्रॉफिट। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/20 का 60% रिवेन्यू नेचर का है, तो हमारा होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये डेली हमें प्राप्त होगा, कैपिटल नेचर का नहीं है। तो ये 72,000 का वर्किंग नोट हमने बनाया था। तो इन सभी को हम क्या कर लेंगे? टोटल इन सभी का कर देंगे 24,93,700 हमारा क्या आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में वर्किंग नोट हमने बनाया हुआ है, सॉरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने बनाया था ऊपर वर्किंग नोट में 7,95,800। ट्रेड पेबल इन दोनों को ऐड कर दोगे 12 लाख को, सॉरी 15 लाख को और 5 लाख को, हमारा कितना आ जाएगा? 20 लाख। इन सभी का टोटल कर देंगे 1,12,82,500 बैलेंस शीट का हमारा टोटल आ गया। फिक्स्ड एसेट्स में हमारी टेंजिबल एसेट्स बोथ दोनों कंपनी की ऐड कर दो, इन्वेंट्री बोथ कंपनीज का ऐड कर दो, ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों कंपनी का ऐड कर दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों कंपनी का क्या कर दो? ऐड कर दो। देन उसका टोटल कर दो, दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का हमारे पास बराबर हो जाएगा। देन आप लोगों के जो क्वेश्चन है, आप लोगों का जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों से कुछ भी ना निकले, कोई भी माइनर सा भी आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी यदि आप लोगों को कंफ्यूजन है, आप मेरे से किसी भी टाइम आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों ने क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल है। रिवेन्यू और पोस्ट प्रॉफिट दोनों एक हैं, प्री एक्विजिशन और कैपिटल दोनों एक हैं। इसके अंदर क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को पता होना चाहिए बस। आज के लिए हमारा इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे। बाय बाय सभी को।